सर्व सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से आज के इस एक नए सप्ताह के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। प्रभु पर्याप्त परमेश्वर की सारी भलाई हमारे जीवन में सारी बातों को मिलकर वो भलाई को उत्पन्न करती है और वो परमेश्वर हमारे जीवन में कई एक प्रकार के नए कार्य को करता है। एक विषय की ओर आज मेरा विषय है उनका पुनरुत्थान हमारी धार्मिकता का प्रमाण है। बीते दिनों में हमने प्रभु यीशु मसीह के जी उठे दिन को मनाया, परंतु इस बातों को कि यीशु मसीह का जी उठना हमारे लिए कई एक प्रकार की आशीषों का कारण है। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के बाद तीसरे दिन जी उठना हमारे लिए कई एक प्रकार की बड़ी बड़ी आशीषों को देता है, परंतु उसी में से एक बात है कि प्रभु यीशु मसीह का जी उठना मतलब हमें धार्मिक बनाने के लिए। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। आपको और मुझे एक धार्मिकता या हमें एक धर्मी बनाने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह का जी उठना हमारे लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि उत्पत्ति की उस भविष्यवाणी की बातों को अगर हम याद करें, मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति उसके 3 अध्याय को देखेगा। उत्पत्ति 3 अध्याय, वहां पर की हुई उस भविष्यवाणी की बातों को हम देखते हैं। उत्पत्ति 3 अध्याय 15वें वचन को देखेगा। उत्पत्ति 3 अध्याय 15वें वचन में, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और आगे वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहाँ पर तेरे सिर को कुचल डालेगा मतलब यहाँ पर शत्रु के कार्य को अपने पैरों तले कुचलने की बातों को यहाँ पर लिखा है। शैतान के कामों को अपने पैरों तले रौंदने की बातें या भविष्यवाणी की बातें यहाँ पर लिखी है। इस बातों को पूरी करने के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को धरती पर भेजा। यूहन्ना 3:16 के अनुसार परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र भेजा, क्योंकि मलाकी से मत्ती तक के वो 400 साल के बाद में परमेश्वर ने किसी भी भविष्यवक्ता को नहीं भेजा, किसी भी न्यायियों को नहीं भेजा, किसी भी राजा को नहीं भेजा। परमेश्वर चुपचाप रहा, क्योंकि परमेश्वर का कार्य करने का तरीका को भी हम इस बात में देखते हैं। साइलेंट वर्क करने वाले परमेश्वर की बातों को हम देखते हैं। प्रभु अपनी चुपचाप उस योजना को लोगों के लिए लगाते रहा, और उसने सही समय आने पर, बाइबल बतलाती है, सही समय आने पर परमेश्वर ने इस भविष्यवाणी को पूरी करने के लिए अपना एकलौता पुत्र, जिसके बारे में गलातियों की पत्री 4:4 देखिएगा। गलातियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 4 वचन में वहां पर एक बात को लिखा हुआ है। गलातियों की पत्री 4:4, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। यहाँ पर एक बात को हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सही समय आने पर, क्योंकि पिता ने एक समय रखा था, उस सही समय आने पर उस सही समय में परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, और वो एक स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन रहा। इसी के लिए इस बातों को भी हम समझने पाए कि परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर कई एक प्रकार की बातों को अपने सेवा कार्य में किए, परंतु उनका जी उठना हमारे लिए कई एक प्रकार के आशीष का कारण है। हम इस बात को कहते हैं कि उनका जी उठना हमारे लिए एक बड़ी विजय की बात है। उनका जी उठना हमें पापों से पूरी रीति से मुक्ति की बात है। यीशु मसीह का जी उठना मतलब हमारे लिए सारी प्रकार की श्रापों से आजादी की बातें हैं, क्योंकि गलातियों की पत्री 3:13 के अनुसार
काट पर जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है बोलकर लिखा हुआ है। मतलब प्रभु यीशु मसीह का जी उठना हमें हमारे श्रापों से भी आजादी देता है। इसी बातों में क्योंकि लिखा हुआ है कि उस प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया बोलकर इस वचन को हम अपने जीवन में जानते हैं। इस व्यवस्था की बातों से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया बोलकर भी देखते हैं। उस परमेश्वर ने शत्रु के सारे कार्यों के ऊपर जो व्यवस्था की थी उसका पूरी रीति से खुल्लम खुल्ला तमाशा किया बोलकर भी हम देखते। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। इसी बातों में से एक बात के ऊपर आज हम थोड़ा सा अध्ययन करने पर है। इसके लिए मैंने कहा कि उसका जी उठना मतलब प्रभु यीशु मसीह का जी उठना हमारी धार्मिकता का प्रमाण है। क्योंकि एक वचन को अगर कुलुस्सियों की पत्री 1:13 को देखेगा, कुलुस्सियों 1:13 में उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। मतलब हम पहले उस अंधकार में फंसे हुए थे, हम पहले उस शत्रु के सारे प्रकार के चंगुल में पड़े हुए थे और इसी के चलते हमारे काम भी उस शैतान के जैसे ही थे। परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस पुत्र की विरासत में लेकर आया। यूहन्ना के 1:12 के अनुसार जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया उतनों को उसने उसके ऊपर विश्वास किया उनको उसके पुत्र होने का एक अधिकार को परमेश्वर ने दिया। मतलब हम यीशु मसीह को जब स्वीकार करते हैं तो हम उनके पुत्र बनते हैं और साथ ही साथ हम उनके पुत्र बनने के द्वारा उस विरासत को पाते हैं। उस शैतान की सारे गढ़ों को तोड़कर हम परमेश्वर की उस विरासत में चले आते हैं। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। इसी के लिए उसका जी उठना हमारे लिए कई एक प्रकार का प्रमाण है कि वो हमारे लिए धर्मी परमेश्वर ठहरा था। इसी के लिए मैंने इस प्रकार से कहा कि उनका पुनरुत्थान हमारे लिए एक धार्मिकता का प्रमाण है। किस प्रकार की धार्मिकता परमेश्वर ने हमें दी। अभी हमें अति पवित्र स्थान में जाने के लिए उस पर्दे की जरूरत नहीं है। क्योंकि तिमोथी के पत्री में तिमोथी को पौलुस इस प्रकार से लिखते हैं कि परमेश्वर और मनुष्य इनके बीच में एक ही बिछवाई है अर्थात धर्मी यीशु मसीह। अभी हमें पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के बीच का जो पर्दा था वो पवित्र स्थान में अति पवित्र स्थान में पहुंचने के लिए साल में एक बार याजक डर के साथ भय के साथ कांपते हुए पहुंचते थे। अभी यीशु मसीह की उस कलवरी क्रूस की मृत्यु के द्वारा वो पर्दा जो है बीचों बीच फट गया और ये पर्दा बीचों बीच फटने का अर्थ है वो फिर से रिपेयर नहीं हो सकता या उसे फिर से सिलाया नहीं जा सकता, उसे उस जगह पर अभी लगाया नहीं जा सकता। क्योंकि सारे मानव जाति के लिए एक ही सर्वश्रेष्ठ बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने दिया उस कलवरी क्रूस के ऊपर। अभी हमें बलिदान की आवश्यकता नहीं। हमारे लिए एक ही सर्वश्रेष्ठ बलिदान कलवरी क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का हुआ। इसी के लिए बलि की बातें, बलि चढ़ाने की बातें वहां खत्म होती है, व्यवस्था की बातें वहां पर खत्म होती है, दोष लगाने वाली बातें वहां पर खत्म होती है, सहजता से अति पवित्र स्थान में पहुंचने की बातें वहां पर शुरू होती है। साल में एक बार अति पवित्र स्थान में जाने की बातें वहां पर खत्म होती है। इसी के लिए वो उसका जी उठना हमारे लिए एक धार्मिकता का काम है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। उसका जी उठना हमें एक धार्मिक बनाना है। मतलब प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन जी उठने के बाद हमें आसानी से आज पाप क्षमा के लिए यीशु मसीह द्वार बनते हैं।
इसी के लिए यीशु इसी के लिए यीशु मसीह ने इस बात को कहने की कोशिश की कि यूहन्ना 14:7 में कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा स्वर्ग में यानी पिता के पास कोई पहुंच नहीं सकता। मतलब प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहना चाह रहे थे, इस बात को हमें दिखाना चाह रहे थे कि उन्हीं का जी उठने के द्वारा हम उस स्वर्ग की उस सीढ़ी तक जा सकते हैं, पिता के पास जा सकते हैं। इसी के लिए वो उनका जी उठना हमें धर्मी बनाना है। वचन को पढ़िएगा मेरे साथ, पहले कुरिन्थियों के पत्री 15वें अध्याय 3रा वचन को देखिएगा आप। पहले कुरिन्थियों के पत्री 15 अध्याय के 3रा वचन देखिए। पहला कुरिन्थियों के पत्री 15:3, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें यही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। यहाँ पर पौलुस जो है उस बात को कहता है कि जो बात परमेश्वर की ओर से उसको पहुंचाई गई, वो बात ये थी कि पवित्र शास्त्र के अनुसार, मतलब पवित्र शास्त्र की जितनी भविष्यवाणी की बातें प्रभु यीशु मसीह के लिए थी कि वो हमारे पापों के लिए मारा जाएगा, उसकी पूर्ति होने के लिए जो जो भविष्यवाणी की बातें यहाँ पर लिखी गई थी, उसी का आधार लेकर पौलुस कहते इसी पवित्र शास्त्र की बातों को, इसी पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, मतलब इस प्रकार की सारे वचन की बातें जो है यहाँ पर आई है, इसको हमें समझने की आवश्यकता है। इस पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। क्योंकि मत्ती के पहले अध्याय के 21वें वचन में उसका नाम यीशु रखना, यीशु का अर्थ वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा बोलकर लिखा हुआ है। और इब्रानी का लेखक कहता है कि जो पाप से अनजान था उससे परमेश्वर ने पाप बना कर भेजा। मतलब पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। चौथा वचन देखिएगा, और गाड़ा भी गया, और आगे पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। मतलब यीशु मसीह अपने 3.5 साल की सेवकाई में बार बार एक बातों को कहते थे। वो बात ये थी कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा, मनुष्य का पुत्र अपने लोगों के द्वारा पकड़वाया जाएगा, परंतु तीसरे दिन जी उठेगा। यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठने के प्रमाणों को लोगों को कहते थे कि वो तीसरे दिन जी उठेगा। यहां तक कि लूका प्रेरितों के काम के 1 अध्याय के 3रे वचन में इस प्रकार से कहता है, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 3, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। यहाँ पर यीशु मसीह जी उठने के 40 दिन बाद लोगों को दिखाई देते रहे और साथ ही साथ परमेश्वर के राज्य की शिक्षा की बातें उन्हें कहते रहे। मतलब यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, हमारे गाड़े गए, और परमेश्वर के यानी पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठते हैं। यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठते हैं। इस बातों को आप और हम समझने की जरूरी है। और एक वचन पढ़ेगा, 5वां वचन, पहले कुरिन्थियों की पत्री उसके 3रे अध्याय के 5वें वचन में, पहले कुरिन्थियों की पत्री उसके 15वें अध्याय और 5वां वचन, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। यीशु मसीह जी उठने के बाद मरियम को दिखाई दिए, फिर कैफा को दिखाई दिए, फिर 12 को दिखाई दिए, और मैंने प्रेरितों के काम के उस वचन को दिखाया, फिर 70 लोगों को दिखाई दिए और कई एक चेलों को दिखाई दिए। 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह दिखाई देते रहे और साथ ही साथ अपने चेलों के साथ रहे और उन्हें कुछ शिक्षा की, परमेश्वर के राज्य की बातों को सिखाते रहे। मतलब
पवित्र शास्त्र ये मतलब पवित्र शास्त्र ये हमें प्रमाण को देती है कि यीशु मसीह जी उठे थे, वो वचन के अनुसार जी उठे थे। जो वचन में लिखा था वो तीसरे दिन जी उठेगा, उसकी बातों को यहाँ पर हम देखते हैं। 17 वचन को पढ़ेगा, पहले कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय के 17वें वचन। पहले कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 17वां वचन देखिएगा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। आज मसीह का जी उठना हमारे लिए क्या, मसीह का जी उठना हमारे लिए क्या है? अगर मसीह जी नहीं उठा तो हमारा वो विश्वास व्यर्थ है और हम लोग अभी तक उस पापों में फंसे। इसी के लिए मैंने शुरुआत में कहा, मसीह का जी उठना मतलब हमें पापों की पूरी रीति से क्षमा करना है। मसीह का जी उठना मतलब पापों से पूरी रीति से हमें क्षमा करने की बातें हैं। पापों से पूरी रीति से प्रभु के द्वारा हमें वो क्षमा की बातें मिलती है आसानी से। इसी के लिए यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा विश्वास और प्रभु यीशु मसीह के और हम पापों में फंसने की अभी तक बातें हैं, इसे हम समझने की जरूरी है। और एक वचन रोमियो का पत्री 4 के 25 को देखिएगा। रोमियो का पत्री 4:25, रोमियो का पत्री 4 अध्याय 25 वचन में, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर पौलुस स्पष्ट लिखते हैं, हमें, आपको और मुझे धर्मी ठहराने के लिए वो परमेश्वर जिलाया गया। हमें और आपको जो उसके नाम के ऊपर विश्वास रखते हैं, ऐसे सारे लोगों को धर्मी ठहराने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जीवित होना ये बड़ी बात थी। इसी के लिए ये एक प्रमाण है कि यीशु मसीह का जी उठना मतलब हमें धर्मी ठहराने के लिए ही जी उठना, ये बात थी जिसको हम समझने की जरूरी है और इस बात को भी समझाने की आवश्यकता है। और धर्मी ठहराया जाना, इसको ग्रीक भाषा में डिकायु कहते हैं। धर्मी ठहराया जाना मतलब इसको ग्रीक भाषा में डिकायु कहते हैं और हिब्रू में इसी का परिभाषा, हिब्रू भाषा में इसी का धर्मी ठहराया जाना मतलब डिकायुसिस। हिब्रू भाषा में धर्मी ठहराया जाना मतलब डिकायोसिस, यानी प्रभु जी उठकर हमें धर्मी बनाते हैं। ग्रीक में धर्मी ठहराया जाना है, परंतु इब्रू में धर्मी बनाना है। इसके लिए यीशु मसीह का जी उठना इसी के लिए यीशु मसीह का जी उठना हमारे लिए वो धार्मिकता है और हमारे लिए वो धार्मिकता की बातें हैं। और एक परमेश्वर का ये काम जो मनुष्यों को दोष भावना से मुक्त करने का ऐलान था और उन्हें स्वीकार था। मैं फिर से कहूं, परमेश्वर का अपने पुत्र को इस धरती पर 3.5 साल का सेवकाई के लिए और 33.5 साल इस धरती पर रहने की बात मतलब परमेश्वर का ये काम मनुष्य को दोष भावना से मुक्त करना, दोष भावना से। इसी के लिए यूहन्ना का पत्री में एक वचन लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना का पत्री को खोलिएगा। पहला यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय के पहले वचन, पहला यूहन्ना दूसरे अध्याय पहले वचन, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसीलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। आगे, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। हालेलुया। हम लोगों को धर्मी ठहराने के लिए पिता की जो योजना थी कि हमें दोष मुक्त करने का ऐलान करना, यानी शत्रु जो है हमारी
शत्रु जो है हमारी कुछ बातों को लेकर लगातार हमारे ऊपर जो दोष को लगाता है, उस दोष की भावना से हमें मुक्त करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा, उसका ऐलान किया और उस पुत्र के तीसरे दिन जी उठने के द्वारा आप और हम लोग जो है वो परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह की उस कलवरी क्रूस के मृत्यु की जी उठने की ओर से दोष की भावना से मुक्त होते हैं। अभी हमारे ऊपर दोष लगाने वाला अगर शत्रु है तो हमारे पास जी उठा धर्मी यीशु मसीह है। हमारे पास धर्मी यीशु मसीह है जो पिता के पास हमारे लिए एक वकालत कर रहे हैं, हमारे लिए परमेश्वर से कि विनती वार्तालाप कर रहे हैं। इसको हम समझने की जरूरी है। साथ ही साथ इसके लिए कुछ वचनों को देखिएगा मेरे साथ। रोमियो का पत्री 5 का पहला देखिएगा। रोमियो का पत्री 5 अध्याय पहले वचन। रोमियो का पत्री 5 अध्याय पहला वचन। रोमियो का पत्री 5 अध्याय पहला वचन। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। यहाँ पर हम विश्वास के साथ धर्मी ठहरे बोलकर जो लिखा हुआ है, मतलब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम पिता के साथ मेल रख सकते हैं। हम अभी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही पिता के साथ हमारा मेल रख सकते हैं। और ये मेल रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जी उठना, उस तीसरे दिन की मृत्यु के बाद वो जी उठना, ये प्रमाण देता है कि हम अभी उस यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं और साथ ही साथ पिता के साथ हमारा एक मेल मिलाप भी हो चुका है। इसी के लिए हम इस बात को जानने पाए कि पिता के साथ हमारा मेल मिलाप परमेश्वर ने उसके जी उठने के द्वारा किया है। साथ ही साथ उस परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप प्रभु यीशु मसीह के जी उठने से हुआ है। इस बातों को हम समझने की जरूरी है। और एक वचन देखिएगा, रोमियो का 3 का 24 देखिए। रोमियो का 3 का 24 को देखिएगा। रोमियो का पत्री 3 का 24। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंतमेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। जैसे मैंने कहा था कि हम अभी उसी यीशु मसीह के छुटकारे के द्वारा, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक छुटकारा को दिया और उस यीशु मसीह के छुटकारे के द्वारा हम धर्मी और सेंतमेंत ठहराए जाते हैं। परमेश्वर के उस अनुग्रह के द्वारा, उस कलवरी क्रूस के तीसरे दिन जी उठने के द्वारा हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह का एक अनुग्रह आया। उस अनुग्रह से और उसके उस छुटकारे के द्वारा मसीह यीशु में हम धर्मी ठहराए जाते। सेंतमेंत से हम सेंतमेंत के द्वारा यीशु मसीह के साथ और पिता के साथ धर्मी ठहराए जाते हैं। और एक वचन कुलुसियों का 1 का 14 को देखिएगा। वहां पर कुलुसियों के पत्री 1 के 14 में देखिए कि जिसने हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। मतलब अभी हमारे ऊपर उस पापों की क्षमा की बातें पूरी रीति से खत्म होती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का तीसरे दिन जी उठना हमें प्रमाण को दिखाता है कि अभी हम यीशु मसीह के नाम के द्वारा क्षमा को पूरी रीति से प्राप्त कर सकते हैं। उस पश्चाताप की बातों को हम सरलता से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भजन संहिता 32 के पहले वचन को अगर हम पढ़ते हैं, भजन 32 का पहला वचन अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक बात को लिखा हुआ है
क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना आने और जिसके मन में कपट ना हो। पहला वचन, जिसका पाप ढांपा गया हो। मेरे प्यारो, आपका और मेरा पाप अभी ढांपा गया है। जब प्रभु यीशु मसीह का जी उठना है तो हमारे पापों से हमें आजादी मिलती है और हमारे पापों की क्षमा के लिए हम सरलता से प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचकर उनके लिए अपनी क्षमा याचना को करके उनकी उस क्षमा की प्रार्थना को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के लिए मैंने इसी बातों के ऊपर जोर दिया कि उसका जी उठना हमें धर्मी ठहराने का प्रमाण है। अभी हम धार्मिकता के जीवन को प्राप्त किए हैं। यीशु मसीह के नाम से उस धार्मिकता के वस्त्र अभी हमारे पास है। उस वस्त्र को पहने हुए हम धार्मिकता की बातों को में सिद्ध हो रहे हैं। इसी के लिए अभी हम उस पाप की बातों से, उस दोष भावना की बातों से हम यीशु मसीह के उस जी उठने से पूरी रीति से आजादी प्राप्त कर चुके। इसी के लिए जब हम यीशु मसीह जी उठा है कर जब हम देखते हैं तो ये बात भी अवश्य रहने पाए, समझने पाए कि यीशु मसीह का जी उठना मतलब हमारे लिए हमें एक धर्मी ठहराए जाने की बातें हैं। इसी के लिए आज हम पापों की बातों से, श्रापों की बातों से और कई एक प्रकार के दोष की बातों से हम पूरी रीति से आजाद हो चुके हैं। इस बातों को हम समझ नहीं पाए। आइए इस बातों को इस सत्र में खत्म करें और प्रार्थना। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी, हम जानते हैं परमेश्वर, हमें धर्मी ठहराया जाने के लिए आपका जी उठने की बातों को हम समझ रहे हैं। प्रभु, हम इस बात को भी घोषणा करते हैं प्रभु जी आज के दिन में परमेश्वर कि आपका जी उठना हमारे लिए एक धार्मिकता की बात है। हमें धर्मी ठहराने के लिए आप जी उठे, इस बातों को हम घोषणा के साथ कहते हैं प्रभु जी कि आपका जी उठना हमारे लिए एक बड़ी आशा है। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु जी, आपके उस जी उठने की बातों के लिए धन्यवाद। हमें धर्मी ठहराने के लिए प्रभु जी आपने जो बातों को किया उसके लिए धन्यवाद। महिमा आदर आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना, आमीन। प्रभु आप लोगों का आशीष देने पाए। कृपया इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए।